नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात खराब। हिमाचल में 50 से ज्यादा अमवात। केरल के वायनाड में बढ़ सकती है अमवात की तादाद। 300 से ज्यादा हो चुकी है मौत, 400 लापता। अयोध्या में नाबालिग की इज्तिमाई इस्मत रेजी पर सियासत। मुजरिम की बेकरी पर चला बुलडोजर। उर्दू एकेडमी दिल्ली की गवर्निंग काउंसिल दी गई तश्कील। प्रोफेसर शहपर रसूल वाइस चेयरमैन मुंतखब, 22 मेंबरान शामिल। और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। यमन में लाखों अफराद ने किया एहतजाज। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से हालात खराब है। हिमाचल प्रदेश सरकार के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यहां बादल फटा था, जिसकी वजह से रामपुर और कुल्लू में भारी तबाही हुई है। वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां आए थे और हालात का जायजा लिया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रियासत की पुलिस, होमगार्ड सभी यहां मौजूद हैं। लाशों को निकाला जा रहा है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रियासत के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से कुल्लू के बंदरोल गांव में जमीन खिसकने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जो श्रीखंड के माउंटेन टॉप पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसकी वजह से हमारा जो रामपुर का और साथ लगता जिला कुल्लू का इलाका है, यहाँ पे भारी तबाही हुई है। पिछले कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने पूरा यहाँ पे जो है स्टॉक टेकिंग किया है, अधिकारियों को ब्रीफ किया है। और हमने जगह जगह पे, जहाँ तक लोक निर्माण विभाग है, हमने बेली ब्रिजेस जगह जगह पे लगाने शुरू कर दिए हैं। जगह जगह पे पुलिस लगानी शुरू कर दी है और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसमें हमारा एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, हमारी स्टेट पुलिस है, हमारे जो है होमगार्ड के जवान है, सब मिलकर इसमें रिलीफ वर्क कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, जो इसमें अज्यूम्ड डेड बॉडीज़ है, उनको रिट्रीव करना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ से सतलुज नीचे आपके कोल डैम तक जाती है। तो जगह जगह पे हमारा जो वहाँ का कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी और सर्च ऑपरेशंस भी जो है वो चला रहे हैं, ताकि बॉडीज़ को रिट्रीव किया जा सके। और इसके अलावा जो हमारे अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पर जल्द से जल्द कनेक्टिविटी फिर से बनाई जा सके, उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी इस विषय में बात करी है और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार से भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए और उसके लिए भी हम पूरी मांग जो है वो केंद्र सरकार से भी रख रहे हैं। और फौरी राहत यहाँ पे सभी परिवारों को, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है, मुख्यमंत्री जी ने 50-50 हज़ार रुपये सब परिवार जो इसमें अफेक्ट हुए हैं उनको देने की जो है वो घोषणा करी है और आगामी समय में उनको रिपेयर के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए भी सरकार वचनबद्ध है। अभी तक कंफर्म्ड फिगर्स नहीं है क्योंकि बॉडीज रिट्रीव नहीं हो पाई है, मगर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीबन 50 लोगों की मृत्यु, दुखद मृत्यु इस पूरे इलाके में, केवल इसी साइट पर नहीं मगर जो और साइट्स भी है वहाँ पर हुई है। मगर जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडीज रिट्रीव होगी, उसके बाद ही अधिकारी इसकी पुष्टि, ऑफिशियल पुष्टि जो है वो कर पाएंगे। मगर दुख है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसके ऊपर मजबूत कदम हमें आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है। कुछ पॉलिसी डिसीजंस में भी तब्दीली आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। ये वो समय नहीं है, अभी तो मेन एम्पिटस हमारा जो है वो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का है। मगर इन द टाइम्स टू कम हम कैसे जो हमारे नाले हैं, नदियां हैं, इसमें जिस तरीके से घर जो है वो बिल्कुल नदियों के ऊपर, नालों के ऊपर बने हुए हैं, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 मीटर का 5 to 10 मीटर्स का जो है गैप छोड़ना बहुत आवश्यक है। इसको हमने पिछले साल भी इम्प्लीमेंट जो है वो टीसीपी के माध्यम से किया है, मगर अभी भी वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे। स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई जो है इंसिडेंट होता है तो उसमें जान का और माल का नुकसान कम से कम हो।
उत्तराखंड में जमीन खिसकने की वजह से हादसा पेश आया है, जिसके बाद बीजेपी के लीडर अनिल बलूनी ने केदारनाथ में मुतासरा इलाकों का दौरा किया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अफसरान से बातचीत की। अनिल बलूनी ने कहा कि हमारा पूरा ध्यान फंसे हुए लोगों को निकालने और उन्हें मदद पहुंचाने में है। जो लोग बेहतर हैं उन्हें फौरी निकाला जा रहा है, लेकिन जो लोग चलने की हालत में नहीं है उन्हें मौसम ठीक होते ही निकाला जाएगा। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज है, वो कैसे वहाँ मुहैया किया जाए, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जो लोग शारीरिक रूप से फिट हैं उनको तो निकाला जा रहा है। जो लोग अभी इतना चलने की हालत में नहीं है वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको सारा वहाँ खाद्य सामग्री दी जा रही है। जैसे ही मौसम ठीक होगा उनको वहाँ से निकाल लेंगे। आपकी एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, ऊपर क्या कुछ है कि लगभग 1000 के आसपास लोग हैं वहाँ पर और लेकिन सब लोगों से संपर्क में है, सब लोगों से बातचीत हो रही है, सब लोगों को वहाँ फ़ोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है कि वो अपने जो परिजन हैं उनसे संपर्क में रह सके, कोई घबराए ना, इसके लिए सब तैयारी है। ऊपर प्रशासन के भी लोग हैं तो सारी स्थिति नियंत्रण में है। एक बार सब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग करेंगे कि जहाँ जहाँ पर मार्ग टूटे हैं उनसे बात करने के लिए भारत सरकार, क्योंकि एनएच का मामला है तो नितिन गडकरी जी से भी हम लोग संपर्क में हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क में। इन रास्तों को जल्दी से खुलवा के इसको यहाँ नॉर्मल करना हमारी प्रायोरिटी है। क्या कोई कैजुअलिटी भी रिपोर्ट की गई है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दुआ से सब ठीक ठाक है और हमको लगता है कि सारा ऑपरेशन स्मूथली हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स भी ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है सर, उसका चिनूक और MI-17 यहाँ पर डिप्लॉयड है। देखिए, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं, वो स्वयं यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। वो सब सारी जो एजेंसीज हैं सबका कोऑर्डिनेशन हो रखा है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरे तरीके से जॉइंटली काम कर रहे हैं और बहुत स्मूथली सारा ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, अभी जो है आज की बात करें तो 450 के करीब लोगों को आज भी हमने निकाला और पिछले 2 दिन में 6000 से ज़्यादा लोगों को जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल प्रशासन ने मिल करके जो है निकाला है हम लोगों ने। बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, रूट केवल एक ही है और वो भी जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया है और आप देख रहे हैं बार बार डेब्रीज भी जो है बीच में गिरते जा रहा है। तो उसको देखते हुए, लेकिन चूंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो है रोप रेस्क्यू टेक्निक में जो है ये ट्रेंड है फुल्ली, तो उसके जरिए जो हम लोगों को आराम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रोड की कंडीशन का सवाल है, रोड आपके सामने देख रहे हैं 50 मीटर के करीब ये वॉश आउट हो चुका है। तो इसको सिविल प्रशासन जैसे ही यात्रियों को निकाला जाएगा उसके बाद इसको दुरुस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के रांची में बारिश की वजह से हालात खराब बताए जा रहे हैं। मरकजी वजीर संजय सेठ ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। संजय सेठ ने कहा कि गुज़श्ता 3 दिनों से रांची में भारी बारिश हो रही है। कई हाउसिंग सोसाइटियों में पानी घुस गया है। पिछले 3 दिनों से भारी बारिश रांची में हो रही है और इस भारी बारिश से ये जो इलाका है बांधगाड़ी का, आप देखो दर्जनों यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बड़े बड़े भवन हैं, उन सब के यहाँ पानी है। यहाँ मैं जब आज यहाँ आया सुबह, क्योंकि मैं रात कल संसद से सत्र से भाग लेके रात ही पहुंचा, तो मैं सुबह से ही आज पूरे दौरे पे निकला हूँ। सुबह हम 6 बजे हम लोहरदगा रोड पे गए, जहां पर नाला पूरा डाइवर्सन बह गया है। फिर उसके बाद रातू रोड, पंचशील नगर सब जगह जा रहे हैं। अभी बांधगाड़ी आए हैं। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो पूरी सोसाइटी है, बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे इनका आरोप है कि एक घर उस सरकारी नाले पे बना दिया गया है और सरकारी नाले के ऊपर दीवार खड़ी कर दी गई, जिसके कारण जो सरकारी नाला है उससे पानी का फ्लो बंद हो गया है। अब वो बंद हो गया तो एक जगह स्टक हो गया पानी और दूसरी जगह से पानी बड़ी मात्रा में फ्लो होकर सोसाइटीज में घुस जा रहा है। तो मैं वो स्थल देखने, नाला देखने गया था और नाले के ऊपर सोसाइटी बनी है और ऊपर दीवार ही बनी है। अभी निगम कमिश्नर को फोन करके उनको बुला रहे हैं। अगर तो सरकारी नाले को अवरुद्ध किया गया है, सरकारी नाले पे भवन बना है, सरकारी नाले के ऊपर अगर दीवार की गई है तो टूटेगा, अगर नहीं है
वो जायज है तो हम दूसरा उपाय निकालेंगे। स्थिति गंभीर है। कारण देखो, क्योंकि जो जिस हिसाब से बारिश अभी भी रुक नहीं रही, बारिश अभी भी है, लोगों का जीना दूभर हो गया, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्थिति भयावह है। निगम कमिश्नर को बुलाकर अभी इस पर तुरंत इसका हम निराकरण करेंगे। ये रांची शहर में जो जगह जगह पानी इंक्रोचमेंट बताया जाता है कि सबसे बड़ा, बिल्कुल देखो, इंक्रोचमेंट ही रांची शहर, मैं यहां पैदा हुआ, आज तक हमने ऐसी भयावह स्थिति नहीं देखी। अभी सुबह 6 बजे मैं लोडेगा रोड में जो डाइवर्शन बहा वो देख के आ रहा हूं। एनएचआई के अधिकारियों को बुलाया, हमने कहा भाई यहां 24 ह्यूम पाइप बह गए। इतना पानी का फ्लो था कि ह्यूम पाइप बहा के ले गया। और हमने अभी कहा उन लोगों ने, अधिकारियों की 24 घंटे के अंदर उस डाइवर्सन को बनाओ, 48 ह्यूम पाइप बनाओ, इंटरलॉकिंग करो, ताकि जो रांची से पलामू, रांची से लोहरदगा, रांची से जो उत्तर प्रदेश का वो लाइफलाइन है वो टूट गई है। सुबह 6 बजे मैं गया और वहां उनको निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर उस नाले को बनाकर आवाजाही शुरू करा देंगे। रांची के तमाम इलाकों में पानी भरा, मैं सुबह से ही घूम रहा हूं। कारण इंक्रोचमेंट, कारण कहीं न कहीं बेतरतीब तरीके से मकान बन गए। अब यहां जो सरकारी अधिकारी हैं वो देखते नहीं, और जिसका परिणाम है रांची के अधिकतर मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। यह स्थिति भयावह है, क्योंकि यह काम नगर निगम का देखने का, यह काम आरडीए का देखने का है। लेकिन अधिकारी न कहीं घूमते हैं, न कोई नक्शा देखते हैं, न नक्शे के आधार पर कोई मकान बनता है। जैसा जो मकान आया बना लिया, जिसका परिणाम है रांची पठारी इलाका है, जहां पानी रुकता नहीं है, पानी फ्लो हो जाता है। लेकिन हम तो जीवन में पहली बार हम रांची की ये स्थिति देख रहे हैं, जो भयावह स्थिति है। और मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, निगम कमिश्नर को बुलाकर अभी सारे जगहों पे घुमाकर और स्थिति का आकलन कर, जो भी न्याय होगा, जो भी कहते हैं नॉर्म्स होगा, और उस नॉर्म्स को पालन करते हुए उस पे जल्दी से जल्दी पानी का निकासी का काम करेंगे। केरल के वायनाड में कुदरती हादसे के बाद राहत रसानी का सिलसिला अब भी जारी है। वाज़ेह है कि अब तक 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। Rescue and relief operations going on. We, the forces, are more concerned with the search operations. We are trying to see whether how many bodies can be recovered so far. The entire area is divided into 6 zones. 5 are land zones and 1 is the river zone. So last 2 days we have been concentrating on the river zone, and all the river zones have been divided into various sectors, police station based, along with the police officers, forest, fire force, coast guard, and the local volunteers who know swimming are being used for this purpose. So do our police helicopter and drone is also being used to do a survey and to find out the meandering portions, and from where we can record some bodies. So far it's going on well. Today also we have got a body because of that search only. This is with respect to the river portion. As the land portion, what we are now doing is that we have put the machineries in place. The machineries are all trying to dug out more and more things. The district administration has done a GIS survey and a drone survey to find out the contour difference of the area, and we have found that almost up to 75 to 80 meters of slush is there. We are trying to see that to what extent we can explore those areas also. Then only we can tell. So how many missing cases are? So far, as per the district administration information, they are getting calls for more than around 400 missings so far. And in addition to that, there are a lot of people who are working from other states also, and probably the entire group might have missed also. We are still waiting. We don't have much data, but I am sure that there are still people to be found. गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिंदगी का निज़ाम धरम बरहम हो गया है। गुजरात के डांग में अंबिका नदी की आबी सतह बढ़ी हुई है। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से सापुतारा में एक ट्रक सड़क पर फंस गया।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग लड़की के इज्तिमाई इस्मतरेजी पर मुलजिम की बेकरी पर पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई की। इस मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके नाराजगी का इजहार किया है। इस मामले में फैजाबाद अयोध्या के रुकन पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह हादसा बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। जो भी कसूरवार होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। देखिए, जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्सीर जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए, और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है, और अभी लखनऊ में एक मोटरसाइकिल से, स्कूटर से एक आदमी एक महिला को लेकर जा रहा था, पानी बहुत भरा था और गिर गया, और कुछ लोग चिल्ला रही हैं हमें बचाओ बचाओ, बल्कि उसके ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं, कम से कम 15-20 लोग। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल 2 नाम लिया, एक यादव का और एक मुस्लिम का, तो ये, और उसके बाद उसमें 15-16 ऐसे लोग हैं, करीब करीब प्रत्येक जाति के लोग हैं। तो कल जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं होती है। मेरा तो 45 साल की राजनीति है, मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नजदीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना ये और प्रदेश सरकार, जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया, यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोजाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के लेकर के, फोटो खिंचाए। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए,
कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फोटो। तो फोटो का जहाँ तक सवाल है, अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फोटो को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो। फोटो का कोई हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप हम फोटो खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के पारा चिनार में शियों के कत्लेआम और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद एक बड़ा मुजाहरा किया गया। बड़ा इमामबाड़े में वाक़ आसफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मजलिस उलमाए हिंद की तरफ से ये मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हुकूमत, दाइश, अफगानिस्तान की हुकूमत, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से पारा चिनार के शियों की सिक्योरिटी की अपील की। मुजाहरे में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इजरायली सदर नेतन्याहू और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तस्वीरें भी नजर आतिश की गईं। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इमाम जुमा लखनऊ मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका और इसराइल की एजेंट है। पारा चिनार में दहशतगर्द शियों को मुसलसल कत्ल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। मौलाना ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को हथियार भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत उनकी हिमायत कर रही है। इसलिए हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि शिया कत्लेआम के जुर्म में पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत शियों के कत्लेआम में पूरी शरीक है, और जितने ये चाहे तालिबान हो, चाहे कायदे वाले हो, चाहे दाइश वाले हो, चाहे तकफीरी हो, ये सब जो है खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका और इसराइल की एजेंट है। अमेरिका इसराइल की एजेंट है, उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। उसके सबूत ये है कि आज तक दाइश वालों ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, आज तक इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, आज तक तालिबान ने इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। ये तालिबान को अफगानिस्तानी हुकूमत अमेरिका ने तोहफे में दी है, गिफ्ट में दी है, उन्हीं के तो फैल में है तालिबान की हुकूमत कायम हुआ जो आज शियों पर जुल्म कर रहे हैं। और इनका जुर्म क्या है? इनका जुर्म, इनकी खता, इनका गुनाह ये है कि ये इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हर जगह इसराइल के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ शिया लड़ रहे हैं, और ईरानी हुकूमत के 40 साल से इसका बाइकाट हो रहा है। मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ एक एक चीज आज से 10 साल पहले जो थी आज 100 गुना महंगी है, 100 टाइम्स महंगी हो गई चीजें वहाँ के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी वो इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, उसके बाद भी अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं, और ये अय्याश बदमाश अरब मुल्क जो अय्याशियाँ कर रहे हैं। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज कह सके, इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज कह सके, एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं है। देखिए, एक खैबर में किला था यहूदियों का, ज्यूज का, 40 दिन तक जंग होती रही, मुसलमान भागते रहे, वहां से भागते रहे, शिकस्त खाते रहे। लेकिन खैबर में यहूदियों को शिकस्त अगर किसी ने दी थी तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दी थी। जो भी इसराइल की मजम्मत न करे और उसकी मजम्मत न करे, तो आज जितने भी कत्ल हो रहे हैं हम उनको कातिल मानेंगे, उनको कत्ल में शुमार मानेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका के जितने हिमायत करने वाले सब मुर्दाबाद। उर्दू एकेडमी दिल्ली की गवर्निंग काउंसिल की तश्कील नौ अमल में आ गई है। प्रोफेसर शहपर रसूल वाइस चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं। वाज़ेह है कि शहपर रसूल मारूफ शायर, अदीब और नक़ाद हैं और उर्दू के सीनियर उस्ताद की हैसियत से भी जाने जाते हैं। जबकि एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल के मेहमान में डॉक्टर शाहिद परवेज, प्रोफेसर नजमा रहमानी, प्रोफेसर मजहर अहमद, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े, दोस्त मोहम्मद नबी खान, डॉक्टर खालिद अलवी, डॉक्टर शबाना नज़ीर, खुर्शीद अकरम और प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकराम उद्दीन समेत 22 मेंबरान के नाम शामिल हैं। बरतानिया के साउथपोर्ट में रवां हफ्ते में 3 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद शुरू हुए एहतजाजी मुजाहरों का दायरा वसी हो गया है। जुमे को मुल्क के शिमाली हिस्से संडरलैंड में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक गाड़ी और पुलिस स्टेशन के पास एक इमारत को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े में 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं, जबकि 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बरतानवी वज़ीर दाखिला एवेंट कूपर का कहना है कि पुलिस पर हमला करने वाले
हमारी सड़कों पर बदअमनी फैलाने वाले मुजरिम अपने तशद्दुद और गुंडागर्दी की कीमत अदा करेंगे। फ़लस्तीन में बुनियादी ज़रूरतों का फक़दान है, मसलन खाने और पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जंगज़दा गज़ा में साफ़ पानी की पैदावार में नुमायाँ कमी है। तकरीबन 5 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यूनिसेफ के वाटर टैंक से मकामी अफराद पानी ले रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के मुहाफ़िज़ और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत के बाद दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। इस्माइल हानिया की शहादत पर इजराइल के खिलाफ यमन में भी मुज़ाहरे हुए हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत और हमास की हिमायत में लाखों यमनी अवाम ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात खराब। हिमाचल में 50 से ज्यादा अमवात। केरल के वायनाड में बढ़ सकती है अमवात की तादाद। 300 से ज्यादा हो चुकी है मौत, 400 लापता। अयोध्या में नाबालिग की इज्तिमाई इस्मत रेजी पर सियासत। मुजरिम की बेकरी पर चला बुलडोजर। उर्दू एकेडमी दिल्ली की गवर्निंग काउंसिल दी गई तश्कील। प्रोफेसर शहपर रसूल वाइस चेयरमैन मुंतखब, 22 मेंबरान शामिल। और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी। यमन में लाखों अफराद ने किया एहतजाज। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।